मदरसे के फ़ायदे के लिए या मदरसे के मुस्तक़बिल के लिए या आने वाले मदरसे के वजूद के लिए यह जांच बेहद ज़रूरी है। अनुदानित मदरसा है, आपको अनुदान के आधार पर आपको जांच हुई है, आपकी फिर जांच हो रही है। जांच एक बेहतर प्रक्रिया है डेमोक्रेसी में। इससे साबित होता है कि हम सही हैं। और कोई नया क्या है इसमें? क्या नया है? मैं बताता हूँ अल्टू भैया को, मैं पूरे वेवर को बताना चाहता हूँ कि अभी जो जांच आपकी हो रही है, आपकी तो पहली बार जांच हो रही है, तो आप लगे कहने बोलने लगे कि भाई गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है। आप जाइए प्राइमरी एजुकेशन में डेली जांच होता है। आप जाइए माध्यमिक शिक्षा उच्चतर माध्यमिक में जाइए, डेली जांच होता है। डेली उनके डीओ, डीएसई, प्रोग्राम पदाधिकारी, तमाम ब्लॉक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तमाम लोग डेली विद्यालय जाते हैं। अगर हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोज़ मदरसा जाने लगे तब तो आप पता नहीं आप क्या क्या कह दीजिएगा। हम लगातार बात करते हैं मुझे वेतन नहीं मिलता है, हम लगातार बात करते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम लगातार बात करते हैं कि हमारी ज़मीन को लेकर लिटिगेशन है, हम लगातार बात करते हैं कि मदारस के जो इंटरनल इंतज़ामिया है, उनकी जो प्रबंधन समिति है, उनमें विवाद है। तो हम लगातार बात करते हैं ना, लगातार सरकार के पास समस्या। और उसकी वजह से दिक्कत क्या क्या आती है, जब सरकार अनुदान देने लगती है तो उस समय जो है प्रबंधन समिति का 2 व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर कहता है कि मैं सचिव हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ। प्रबंधन समिति कहता है कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, लेकिन जब वेरिफिकेशन हम करवाते हैं तो पता चलता है कि अगर जिस ज़मीन की बात हो रही है वो ज़मीन जो है उतना नहीं। सरकार के इस कदम का खैर मकदम करूँगा, स्वागत करूँगा कि आपकी नज़र मदरसे पे पड़ी है और जो मदरसे अनुदानित मदरसे हैं उनको आप बेहतर तरीके से ठीक ठाक करना चाहते हैं। और सिर्फ मदरसे की बात सरकार ने नहीं की है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि टावर को स्टेशन दूसरा घुमा दिया जाता है। जाने का पाकिस्तान चल जाते हैं जापान, ये वाला हाल होता है। जाने का सऊदी अरबिया चले जाते हैं नॉर्वे। पहले भी जांच करा ली है, तभी तो अनुदान मिल रहा था। तो अगर दोबारा जांच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ अगर नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा क्या? दोस्तों, बिहार में मदरसों के जांच को लेकर काफ़ी माहौल गर्म हो चुका है। इसी बीच फ़िलहाल हम पहुंचे हैं एक ऐसे शख्स के पास, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मदरसों के जांच को लेकर जो बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आदेश जारी किया वो कहां तक सही है। इन विषय में हम इनसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर फिरोज़ मंसूरी साहब, जो पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक, PMDR फाउंडेशन बिहार के निदेशक और साथ ही बिहार सरकार की उर्दू परामर्शदाता इनके सदस्य हैं। फ़िलहाल सबसे पहले तो सर आपका हमारे इस एल्टू भैया फेसबुक और यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया, खास कर एल्टू भैया के व्यूवर को और आपको खुशामदीद। सर, अभी मदरसों के जांच को लेकर बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आदेश जारी किया कि बिहार के तमाम मदरसों के हम जांच करेंगे। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? सरकार के इस फैसले से कितना संतुष्ट हैं? क्या ये मदरसों का जांच कराना सही है या फिर गलत है? इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो जांच जो शब्द है वो अपने आप में ही बहुत ही लीगल वर्ड है। और जो लीगल वर्ड है, जो संवैधानिक वर्ड है, वो गलत कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि जो मदरसे जो हमारे बिहार में मदरसे चल रहे हैं, जांच सरकार उन्हीं मदरसों की करा रही है जिसको सरकार अनुदान देती है। और आप भी जानते हैं कि जब सरकार का रेवेन्यू या पैसा किसी भी संस्थान को जाता है तो उनको पूरा हक है उनकी जांच कराने का। और मैं समझता हूं कि मदरसे के फ़ायदे के लिए या मदरसे के मुस्तक़बिल के लिए या आने वाले मदरसे के वजूद के लिए यह जांच बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूं। हम लगातार बात करते हैं मुझे वेतन नहीं मिलता है, हम लगातार बात करते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम लगातार बात करते हैं कि हमारी ज़मीन को लेकर लिटिगेशन है, हम लगातार बात करते हैं कि मदारस के जो इंटरनल इंतज़ामिया है, उनकी जो प्रबंधन समिति है, उनमें विवाद है। तो हम लगातार बात करते हैं ना, लगातार सरकार के पास समस्या। और उसकी वजह से दिक्कत क्या क्या आती है, जब सरकार अनुदान देने लगती है तो उस समय जो है प्रबंधन समिति का 2 व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर कहता है कि मैं सचिव हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ। प्रबंधन समिति कहता है कि हमारे पास इतनी ज़मीन है,
लेकिन जब वेरिफिकेशन हम करवाते हैं तो पता चलता है कि अगर जिस ज़मीन की बात हो रही है वो ज़मीन जो है उतना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, इस हालात में, अगर जो विसंगतियां हैं, जांच अपने आप में, मैंने पहले ही कहा कि जांच अपने आप में एक लीगल वर्ड है, और जो विसंगतियां, सरकार को पता तो चले कि हम जिस मदरसे को अनुदान दे रहे हैं वो किस हाल में है। और एक बात आप जान लीजिए, ये मदरसा है किसके लिए? ये मदरसा है इस देश के शोषित, वंचित, अति पिछड़े पसमानदा अर्जाल के लिए। ये इसके 99% जो पसमानदा जो मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे, वो गरीब, नादार, मिस्कीन के बच्चे पढ़ते हैं। कोई धनाढ़, करोड़पति, अरबपति, पैसे वाले के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिनकी संख्या 1% नहीं है। लेकिन जो 99% जिसको रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन का सबसे बड़ा सेंटर, सबसे ज़्यादा सेंटर बिहार में, अगर सबसे ज़्यादा पसमानदा, अर्जाल, अति पिछड़ा और वंचित शोषित मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं तो वो मदरसे में पढ़ते हैं। मैं तो सरकार के इस कदम का खैर मकदम करूँगा, स्वागत करूँगा कि आपकी नज़र मदरसे पे पड़ी है, और जो मदरसे अनुदानित मदरसे हैं उनको आप बेहतर तरीके से ठीक ठाक करना चाहते हैं। और सिर्फ मदरसे की बात सरकार ने नहीं की है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि टावर को स्टेशन दूसरा घुमा दिया जाता है। जाने का पाकिस्तान चल जाते हैं जापान, ये वाला हाल होता है। जाने का सऊदी अरबिया चले जाते हैं नॉर्वे। तो ये सीधा मामला है भैया, ये सीधा मामला है कि सरकार अपने अनुदानित मदरसे की जाँच कराना चाहती है। और मैं फिर एक बात कहता हूँ कि अगर हमने पहले भी जांच करा ली है तभी तो अनुदान मिल रहा था, तो अगर दोबारा जांच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ, अगर नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा क्या? वेस्ट हो जाएगा क्या? ये जो बोले कि सर मान लीजिए कि इससे पहले भी जांच करवाई, उसके बाद सरकार अनुदान दे रही थी, लोगों का कहना यह है कि जब सरकार जांच करवाने लगती है तो इसमें पैसों की उगाही हो जाती है। इनकी क्या सच्चाई? नहीं, देखिए, अभी आप जान लीजिए बिहार में एनडीए की सरकार है और तत्कालीन समय के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, सम्राट चौधरी जी की सरकार है। और सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी की सरकार का मतलब है भ्रष्टाचार का मतलब जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है एनडीए की सरकार। और एनडीए की सरकार में आप भ्रष्टाचार की कल्पना कर सकते हैं क्या? अभी आप रिशु श्री और कौन श्री और बीज श्री और महाश्री आप नाम नहीं देख रहे हैं? अभी आपने देखा कि आईएएसओ पर किस तरह से शिकंजा कसा गया, भ्रष्टाचारियों पर कैसे नकेल कसा जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से इंजीनियर के घर पर छापामारी होते हैं और कितने लाखों करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया। अभी आपने देखा कि एक सूची तैयार किया है निगरानी विभाग ने, कल परसों जो वो जारी किया है, वो बजाते एक शिक्षा के अभियंता पर ही करोड़ों रुपया का मामला है और उस पर जो है उसको दोषी पाया गया है। तो आप, सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर, जीरो पे लाना चाहती है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और मैं कहता हूं कि अनुदानित मदरसा है, आपको अनुदान के आधार पर आपको जांच हुई है, आपकी फिर जांच हो रही है। जांच एक बेहतर प्रक्रिया है डेमोक्रेसी में। इससे साबित होता है कि हम सही हैं। और कोई नया क्या है इसमें? क्या नया है? मैं बताता हूँ अल्टू भैया को, मैं पूरे वेवर को बताना चाहता हूँ कि अभी जो जांच आपकी हो रही है, आपकी तो पहली बार जांच हो रही है, तो आप बोलने लगे कि भाई गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है। आप जाइए प्राइमरी एजुकेशन में डेली जांच होता है। आप जाइए माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक में जाइए, डेली जांच होता है। डेली उनके डीओ, डीएसई, प्रोग्राम पदाधिकारी, तमाम ब्लॉक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तमाम लोग डेली विद्यालय जाते हैं। अगर हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोज़ मदरसा जाने लगे तब तो आप पता नहीं आप क्या क्या कह दीजिएगा।